हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के सपोर्टिंग मटेरियल। तो क्वेश्चन नंबर 45 में दे रखा है ए एंड बी आर 2.150 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। टू कार स्टार्ट विद अ डिफरेंट स्पीड फ्रॉम A and B at the same time. If they move in a same direction, they meet 15 hour. If they move in opposite direction, they meet in 1 hour. Find their speed. तो बताओ उनकी स्पीड क्या होगी। देखो, इस क्वेश्चन में दो अलग अलग सिचुएशन है। पहली सिचुएशन ये है कि हमें दो पॉइंट दे रखे हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। इनके बीच की जो दूरी है वो हमें दे रखी है 150 किलोमीटर। पॉइंट सिचुएशन 1 में दे रखा कि दो कार, ठीक है, जो सेम डायरेक्शन में चलती है। मान लो कार फर्स्ट है, दूसरी कार सेकंड है, ये कार सेकंड है, दोनों सेम डायरेक्शन में चलती हैं। ये भी, यानी कि ये भी इधर चल रही है और ये भी इधर चल रही है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। इन्होंने 15 घंटे तक ड्राइविंग की। 15 घंटे तक ड्राइविंग करके ये पहुंच गए यहाँ पे, ठीक। कार 1 भी पहुंच गई मेरी और कार 2 भी पहुंच गई। दोनों कार पहुंच गई यहाँ पे। यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगा इसको? 15 घंटे लगा। पता नहीं कार 1 की स्पीड क्या थी, कार 2 की स्पीड क्या थी। मैंने मान लिया कि कार 1 की स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर, कार सेकंड की स्पीड थी y किलोमीटर पर आवर, ठीक। कार फर्स्ट ने 15 घंटे में यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी तय की। मान लो इस पॉइंट को C मान लेते हैं। A से लेके C तक की दूरी किसने तय की? कार 1 ने। तो यानी कि ये दूरी कितनी हो जाएगी टोटल मेरी, यहाँ से लेके यहाँ तक। फॉर्मूला होता है डिस्टेंस निकालने का, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है x और टाइम कितना मेरा, स्पीड इनटू डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम। इन्होंने 15 घंटे गाड़ी चलाई, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हो जाएगी 15x किलोमीटर, ठीक है। स्पीड ये रही, टाइम चलाई इन्होंने 15 घंटे तक, तो 15x होगी। सेकंड वाले ने गाड़ी चलाई यहाँ से लेके यहाँ तक। इसने भी तो 15 घंटे गाड़ी चलाई है, बट इसने यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी तय की है। 15 घंटे तक गाड़ी चलाई तो उसका डिस्टेंस कितना होगा? 15 इंटू वाई, 15y किलोमीटर। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक। अब इस सिचुएशन को मैं लिख के बताता हूँ वो कैसे लिखनी होगी कि लेट कार फर्स्ट स्पीड x किलोमीटर पर आवर, कार सेकंड स्पीड y किलोमीटर पर आवर, ठीक। और हमारा डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो होगा स्पीड इनटू टाइम। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि A से लेके B तक की जो दूरी है वो 150 किलोमीटर है। अब जो कार फर्स्ट है उसने कौन सा डिस्टेंस कवर किया है? A से लेके C तक का डिस्टेंस कवर बाय कार फर्स्ट। कार फर्स्ट ने कितनी दूर तय की? A से लेके C तक की। कैसे निकाला मैंने? स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई किया, यानी 50x किलोमीटर। इसी तरीके से डिस्टेंस कवर बाय कार सेकंड, उसने दूरी तय की B से लेके C तक की। इसकी स्पीड y, टाइम 15 घंटे, यानी कि 15y किलोमीटर। ये आ गया। अब मैं लिखता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर मैं A से लेके C तक की दूरी में AC में से अगर माइनस कर दूँ BC को, AC में से टोटल AC माइनस कर दूँ BC, तो मेरा कौन बचेगा? सिर्फ AB बचेगा। A से लेके C तक की दूरी कितनी निकाली मैंने? 15x। B से लेके C तक की दूरी कितनी निकाली मैंने? 15y। A से लेके B तक की दूरी कितनी है? 150 किलोमीटर। तीनों, इन दोनों में से 15 कॉमन आ रहा है, x माइनस वाई 150, x माइनस वाई मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, x माइनस वाई ये कितना हुआ? 10। इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ये थी मेरी सिचुएशन 1। सिचुएशन 2 में क्या बोला गया है? अगेन A और B दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 150 किलोमीटर। अब यहाँ पर ये हुआ दोनों अपोजिट डायरेक्शन में गाड़ी चला रहे हैं, कार 1 वाला भी और कार 2 वाला भी, ठीक है। इन्होंने सिर्फ 1 घंटे तक गाड़ी चलाई है, सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे तक। 1 घंटे में मान लो ये यहाँ पर आगे मिलते हैं इस पॉइंट पर। इस पॉइंट को नाम देता हूँ D। 1 घंटे में इसकी स्पीड कितनी होती है?
1 घंटे में कार 1 की x किलोमीटर, कार 2 की कितनी होती है y किलोमीटर 1 घंटे की दूरी, यानी इसने यहाँ से लेके यहाँ तक 1 घंटे में कितनी दूर तय कर दी x किलोमीटर। कार सेकंड वाले ने 1 घंटे में कितनी दूर तय कर दी y किलोमीटर, क्योंकि दोनों 1 घंटे में ही मिल जाते हैं अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में गाड़ी चलाएं तो दोनों का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा 150 के, यानी AD प्लस BD कितना हो जाएगा 150 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ लिखोगे इफ़ दे ड्राइव अपोजिट डायरेक्शन, तो AD प्लस BD इक्वल टू AB, इसकी है x इसकी है y, ये हो गया टोटल 150। अब चाहो तो एलिमिनेशन यूज़ कर लो, चाहो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर लो, तो मैं यूज़ करूँगा एलिमिनेशन मेथड। यहाँ पे रखा x प्लस वाई इक्वल टू 150। एलिमिनेशन मेथड में हमें या तो y को एलिमिनेट करना होता है या x को एलिमिनेट करना होता है। एलिमिनेट करने के लिए दोनों का इक्वल होना ज़रूरी है, तो ये दोनों इक्वल है y और अपोजिट साइन भी होने चाहिए, ये भी नेगेटिव है पॉजिटिव, अपोजिट साइन भी एलिमिनेट हो गए 1x 2x, दोनों को जोड़ा 160, मल्टीप्लाई में 2 है डिवाइड में आ गया, कितना हुआ 80। पुट करो चाहे 1 में चाहे 2 में, मैं पुट 2 में कर देता हूँ। x प्लस वाई इक्वल टू 150, x की वैल्यू 80, प्लस का 80 इधर x को आ जाएगा माइनस का 150 माइनस में 80, तो y इक्वल टू आ गया 70, यानी कि कार सेकंड की जो स्पीड है वो है 70 किलोमीटर पर आवर और कार फर्स्ट की जो स्पीड है वो है 80 किलोमीटर पर आवर। मेंशन कर देता हूँ, कार फर्स्ट स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर, कार सेकंड स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।